Hello student, today we will study technological and institutional reform, contribution of agriculture to the national economy, employment and output. Sustained use of land without compatible techno-institutional change have hindered the pace of agriculture development. अगर हम लैंड का लगातार यूज़ करें बगैर टेक्नोलॉजी के तो वो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रोक सकता है। तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमें टेक्नोलॉजी और लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत है जिससे एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। इंस्पाइट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के सोर्स का बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, मगर मोस्ट ऑफ द फार्मर इन लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड ऑन द मानसून। फिर भी हमारे कंट्री में ज़्यादातर फार्मर मानसून पर, रेनफॉल पर डिपेंड है और नेचुरल फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर। और नेचुरल फर्टिलिटी पर अभी भी वो केमिकल फर्टिलाइज़र या मॉडर्न टेक्नोलॉजी का अपनी एग्रीकल्चर में इस्तेमाल नहीं करते। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। आपको मालूम है एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। मोर देन 60% ऑफ आवर कंट्री पॉपुलेशन is engaged in agriculture और मेन एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन सुधार रिफॉर्म। अब इस चीज़ के अंदर पॉपुलेशन का 60% पॉपुलेशन एम्प्लॉय हो, उस सेक्टर को हमें टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करें और उसमें लैंड को सुधार भी करें। उसके लिए क्या करें? कलेक्टलाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, cooperation and abolition of जमेदारी सिस्टम। अब जमेदारी सिस्टम वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब कंट्री हमारा आज़ाद हुआ तो उसकी बाद गवर्नमेंट ने कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग स्टार्ट की। कंसोलिडेशन का मतलब चकबंदी, छोटे छोटे जो लैंड फार्मर के पाए जाते थे जगह जगह, उनकी जगह उसको एक बड़ा सा लैंड दिया गया। और जो ज़मींदार थे उनके पास ज़्यादा ज़मीनें थी और बहुत सारी फार्मर ऐसे थे जो लैंडलेस थे, जिन पे ज़मीनें नहीं थी, ये छोटे फार्मर थे। तो उनको ज़मींदारों से लेकर ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म करके उन ज़मीनों को आपको छोटे फार्मरों को दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस चीज़ को किया गया वो लैंड रिफॉर्म मतलब भूमि सुधार को किया गया। उसके बाद आपका जो दूसरी चीज़ों पर फोकस किया गया वो था आपका राइट ऑफ इनहेरिटेंस आज ऑलरेडी लीड टू द फ्रैगमेंटेशन ऑफ द लैंड। मतलब राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब बाप दादाओं की प्रॉपर्टी जो बच्चे में आती है तो उसकी वजह से भी ज़मीनें बहुत सारी डिवाइड होगी और फ्रैगमेंटेशन हो गए, छोटे छोटे लैंड आदमी के बच्चों पर आने लग गया। नेसेसरी टू कंसोलिडेशन, इसी वजह से कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग का मतलब चकबंदी शुरू हो गई। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बार्क अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन 1960-70। 90 और 60-70 में गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया एग्रीकल्चर रिफॉर्म। किसके लिए? एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर को। उसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन आया। ग्रीन रिवोल्यूशन नई टेक्नोलॉजी पे था जिसका पर्पस था प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट, राइस और जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन को बढ़ाना था। और वाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जो आपका दूध से, मिल्क से एसोसिएट है। उसको भी सब ये जो है सब स्ट्रेटजी इनिशिएटेड करी गई टू इम्प्रूव दी लॉट ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया। मगर ये डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुआ तो पूरे कंट्री में नहीं हो पाया, कुछ ही एरिया में डेवलपमेंट हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा में, इन क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट हुआ। देयरफॉर इन द 1980-90 में एक कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। 80 और 90 में गवर्नमेंट ने एक कंप्रेहेंसिव लैंड डेवलपमेंट, लैंड के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया। गवर्नमेंट ने प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस
अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, आग लग जाए फसल में, या सूखा पड़ जाए, या आपका बाढ़ आ जाए, या साइक्लोन, या आग, इन सब बीमारी लग जाए, इनकी वजह से क्रॉप का इंश्योरेंस शुरू हो गया। क्रॉप इंश्योरेंस का मतलब जैसे आदमी का इंश्योरेंस होता है, वैसे क्रॉप्स का, अगर ये सब चीज़ों की वजह से फसल बर्बाद हो जाए तो गवर्नमेंट उसका पैसा देगी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, गांव के अंदर बैंक शुरू किए गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, और बैंकों से कहा गया कि वो प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटी टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि उनको कम रेट पर आप फार्मर को लोन दें। समझे, बैंक इस्टेब्लिशमेंट इसी वजह से किया गया। किसान क्रेडिट कार्ड आपने सुना होगा, KCC बोलते हैं, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, ये सब फार्मरों के लिए आई। सम ऑफ द अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पज था फार्मर और फार्मिंग, किसान और खेती दोनों को फायदा करना। तो ये सब किसान के बेनिफिट के लिए एक्सीडेंटल स्कीम शुरू करी गई, क्रेडिट कार्ड शुरू किया गया, और क्रॉप का इंश्योरेंस, ये सब गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई। स्पेशल वेदर बुलेटिन शुरू किए गए, वेदर के बारे में, मौसम के बारे में जानकारी देना फार्मर को। एग्रीकल्चर प्रोग्राम के बारे में फार्मर के बारे में बताना, रेडियो टेलीविज़न पे इन सब चीज़ों के बारे में एग्रीकल्चर और किसान को उसके बारे में, वेदर के बारे में बताना, रेडियो पर, टेलीविज़न पर। तो गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ने सबकी क्रॉप्स की एक मिनिमम सपोर्ट MSP बोलते हैं जिसको सपोर्ट प्राइस रखी। रेमरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के लिए, इम्पोर्टेंट क्रॉप्स के लिए उन्होंने जो है अच्छी प्राइस रखी। टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर बाय स्पेकुलेटर, ये जो एक्चुअली होते थे आपके सट्टेबाज, मिडिल मैन जो होते थे, बिचौलिए, ये फार्मर का एक्सप्लॉइट करते थे, उससे बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखी। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द GDP। एग्रीकल्चर तो बैकबोन है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की एग्रीकल्चर में है। इट्स शेयर इन द GDP हैज़ रजिस्टर्ड ए डिक्लाइनिंग, GDP में एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है फ्रॉम 1951 से आगे, तो GDP में शेयर इसका कम हो रहा है। इन 2010-11 में 52% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स वर एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। 2010 और 11 में मोर देन इंडिया की हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी एम्प्लॉय एग्रीकल्चर में, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी फॉर सस्टेनेंस के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपनी जीविका के लिए। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द GDP इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। अब ये GDP में जो इसका जो एग्रीकल्चर का शेयर है कम होता जा रहा है, ये बहुत ही सीरियस बात है। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसल्टेटिव एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर। यही सब चीज़ों को देखते हुए, चिंतित होते हुए, परेशान होते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफर्ट्स बनाए एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। क्या क्या किया? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, जैसे IACAR, इसको इस्टेब्लिश किया। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ बनाई, इसे कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं। वेटरनरी सर्विस, पशु सर्विस और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वेजिटेबल और फ्रूट्स के वेजिटेबल प्रोग्राम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुए। मेट्रोलॉजी में, वेदर फोरकास्ट में, इनमें सब में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि सब की सब चीज़ें जो जुड़ी हुई थी ये फार्मर और फार्मिंग से जुड़ी हुई थी। यही प्रायोरिटी दी गई गवर्नमेंट ने फॉर इम्प्रूविंग द इंडियन एग्रीकल्चर। अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के अलावा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल में जो आपके गांव देहात में जो कमी थी उसको भी फोकस किया गया। अब द GDP ग्रोथ रेट इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, इट इज नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द इकोनॉमी। GDP ग्रोथ रेट तो बढ़ रहा है, मगर ये सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट नहीं कर रहा है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिसेलेरेटिंग, मतलब
ग्रोथ जो है ऊपर बढ़ने के बजाय घटने लग गई एग्रीकल्चर की, विच एन अलार्मिंग सिचुएशन। ये बहुत ही बैड कंडीशन है। टुडे इंडियन फार्मर आर फेसिंग ए बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल कंपटीशन। आज हमारे इंडियन फार्मर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका सामान नहीं बिक पा रहा है, क्योंकि अवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू ऐड विद रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट करती थी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीज़ों में, उनमें भी इन्वेस्टमेंट कम कर दिया, पर्टिकुलरली इरिगेशन में, पावर में, रूरल रोड, मार्केट, मैकेनाइजेशन, इन सब में गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बहुत कम कर दिया। और दूसरे सब्सिडीज इन फर्टिलाइजर में मिलती थी जो फार्मर को, उसको भी कम कर दिया, लीडिंग टू द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर उसको सब्सिडीज कम हो जाएगी फार्मर को, तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। इसीलिए आजकल एग्रीकल्चर बहुत महंगी हो गई। फार्मर आर विड्राइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर। इसीलिए फार्मर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो फार्मिंग को छोड़ रहे हैं, एग्रीकल्चर को छोड़ रहे हैं, और दूसरी जगह अपना एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं और दूसरी जगह काम कर रहे हैं। इसी वजह से डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, इसी वजह से एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट में बहुत कमी आई है।